रामपुर गांव में मिट्टी के घर, टूटी छत और उसी में भीमराव और उसकी पत्नी कमला और बेटा चिंटू के साथ रहता था। भीमराव, आज घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा। मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? कब तक मैं उन्हें पानी में गुड़ घोलकर बहलाऊं? कमला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। रोज जंगल जाता हूँ। हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, बस डर लगता है कहीं बच्चे हमसे नफरत ना करने लगे कि हम उन्हें कुछ दे नहीं पाए। अगर कभी ऐसा दिन आया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। पिताजी, क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? हाँ बेटा, शायद वो देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं बेटा। भीमराव अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उस दिन भीमराव जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां शायद ही कोई जाता था। वो एक विशाल बरगद के नीचे साधु को देखता है। महाराज, आप यहाँ अकेले इस घने जंगल में? जो स्वयं को जान ले उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। आप कौन हैं महाराज? मैं वही हूँ जो तेरे मन की आवाज सुन सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कितना थक गया हूँ? थकान शरीर में नहीं, उम्मीद टूटने से आती है। उम्मीद? जब बच्चा भूखा सोता है तब उम्मीद भी बोझ लगती है महाराज। साधु झोली से चमकती और जादुई कुल्हाड़ी निकालते हैं और भीमराव को देते हैं। ये जादुई कुल्हाड़ी है, इसमें 3 वरदान हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर बार जब तू इसे पुकारेगा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी पुकार सुनेगी। महाराज, अगर मैं गलती कर बैठा तो? बेटा, गलती से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। कुल्हाड़ी चमकती है और उसमें से आवाज आती है, पहला वरदान मांगो। मैं राजा नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का पूरा फल मिले। मैं जितनी लकड़ी काटूं और उस लकड़ी को बेचने पर ज्यादा दाम में बिके, मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। भीमराव इतना कहता है, तभी कुल्हाड़ी में से आवाज आती है, तथास्तु। उस दिन से उसकी लकड़ी सबसे अलग हो गई, मजबूत, सुगंधित और कीमती। आज इतने पैसे, ये कैसे हो गया? शायद भगवान ने आज हमारी सुन ली। उसी रात को कुत्ते भौंकने लगते हैं और कुछ डाकू घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारा धन और पैसे हैं। दरवाजा खोलो जल्दी। भीमराव, कुछ करो, नहीं तो ये डाकू हमें मार देंगे। तभी पास में रखी हुई कुल्हाड़ी चमकने लगती है और कुल्हाड़ी से आवाज आती है, दूसरा वरदान मांगो। मेरे परिवार और पूरे गांव की रक्षा करो। तभी तेज प्रकाश फैलता है और डाकू को कुछ दिखाई नहीं देता और डाकू वहां से भाग जाते हैं। भीमराव, तुम्हारे घर में कोई दिव्य शक्ति है, हम लोगों ने कल रात को देखा। अब मेरे पास धन है, सुरक्षा है। अगर मैं चाहूँ तो राजमहल बना सकता हूँ। तभी कुल्हाड़ी फिर से चमकने लगती है और वही रहस्यमयी आवाज कुल्हाड़ी से आती है, तीसरा और अंतिम वरदान मांगो। भीमराव तुरंत साधु के पास जाता है। महाराज, मेरे मन में लालच जाग रहा है। मैं डर गया हूँ। अगर मैंने धन मांगा तो मैं बदल जाऊंगा। मैं अमीर नहीं बनना चाहता। अगर उसके बदले मैं अपना ईमानदारी खो दूं तो बहुत ही बुरा होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मन में कभी लालच ना आए। मैं वही भीमराव रहूं जो मेहनत करता है लेकिन घमंड नहीं करता। तूने सबसे बड़ा वरदान मांगा है। अब ये कुल्हाड़ी साधारण हो जाएगी, लेकिन तेरा मन असाधारण रहेगा। और भीमराव अपने घर चल जाता है। भीमराव फिर अपने पत्नी और बेटे के साथ साधारण जीवन जीने लगा। कुल्हाड़ी अब जादुई नहीं थी, लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि असली जादू वस्तुओं में नहीं, निर्णयों में होता है।